प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ जहां धर्म और आध्यात्म की गंगा बह रही है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई संदेश हैं जो यहां दिए जा रहे हैं। कचरा मुक्त हरित कुंभ के लिए एक अनूठी मुहिम भी यहां चलाई जा रही है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक थाली एक थैला, ये नाम है उस अनूठे अभियान का जो महाकुंभ में आरएसएस की सहयोगी संस्था अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से चलाया जा रहा है, ताकि महाकुंभ को कचरा मुक्त और स्वच्छ रखा जा सके। केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस महाकुंभ को स्वच्छ और हरित महाकुंभ के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। लिहाजा जो तमाम संस्थाएं हैं वो इसमें सहयोग करने की कवायद में हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से एक संदेश दिया जा रहा है। एक थाली एक थैला अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पूरे देश से 15 से 20 लाख थालियां और कपड़े के जो थैले हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में जगह जगह इनका वितरण किया जा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। लिहाजा आस्था के महामेले को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक थाली एक थैला अभियान एक बड़ी पहल है। हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, पर्यावरण युक्त कुंभ बनाने की दिशा में ये एक नया प्रयोग किया गया है और ये शायद विश्व स्तर पर पहला ऐसा प्रयोग है जो कुंभ में क्षेत्र में किया जा रहा है। आरएसएस की सहयोगी संस्था अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के इस अभियान में महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं और संस्थाओं को स्टील की थाली व कपड़े से बने हुए थैले बांटे जा रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा थालियां और थैले बांटे जाने हैं, जिन्हें पिछले 4-5 महीने में देश के कोने कोने से दान में इकट्ठा किया गया है। कपड़े के थैले और स्टील की थाली होने पर लोग प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचेंगे। जितने भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र है, मतलब जहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, वहाँ पे ये प्लेट्स दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ताकि वहाँ पे डिस्पोजल कम से कम यूज हो सके। तो इस अभियान में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब कि पूरा भारतवर्ष जागरूक है इस बात पे कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। पूरा भारतवर्ष पार्टिसिपेट कर रहा है माघ मेले में। आप लोगों ने कैसे इसे इकट्ठा किया है? कितने दिन गतिविधि आप लोगों ने चलाई है तब जाकर के ये 15 से 20 लाख सामग्री इकट्ठे कर पाए आप? ये भाई साहब 4 महीने से, विगत 5 महीने से कार्य चल रहा है। भारत के सभी प्रांतों से, हर गांव से, हर घरों से जाकर के हम लोगों ने ये अभियान प्रारंभ किया है और ये थैला थाली एकत्र किया है। महाकुंभ क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के कैंप में स्टोर रूम बनाया गया है, जहां थाली और थैली रखे गए हैं और मेला क्षेत्र में घूम घूम कर श्रद्धालुओं और साधु संतों के बीच वितरण किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। बड़ा अभियान है एक थैला एक थाली को लेकर। ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये प्रयागराज महाकुंभ में एक बड़ा संदेश देने वाला है कि किस तरीके से आस्था के इस मेले में, जहां पर दुनिया भर से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, वो महाकुंभ को स्वच्छ रखेंगे, ग्रीन रखेंगे और समूची दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी करेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं से पहले कुंभ और गंगा का आगमन हुआ। महाकुंभ के अस्पताल में किलकारी है गूंजी। जन्म जन्म के पुण्य फले, महाकुंभ चले। महाकुंभ शुरू होने से पहले कुंभ का जन्म। महाकुंभ में गंगा का भी आगमन। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खुशखबरी आई। महाकुंभ मेले में बने अस्थायी अस्पताल में 2 महिलाओं की सफल डिलीवरी कराई गई।
इनमें से एक सोनम कौशाम्बी की रहने वाली है, जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया कुंभ। ये महिला जो आई थी कल, कामकाजी महिला, अभी तो दोनों कामकाजी महिला हैं, कल शाम को आई हैं। उनका एक पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टरों ने हमारा देखा और फिर उसको नॉर्मल डिलीवरी का हो गई बच्चे की। 2.4 kg का बच्चा रहा। चूँकि ये कुंभ में पैदा हुआ तो उसका नाम हम लोगों ने और हमारे अपर निदेशक महोदय से बात करके उसका नाम कुंभ नामकरण किया गया। कुंभ के जन्म के कुछ घंटे बाद ही बांदा की शिव कुमारी ने एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने मां गंगा का आशीर्वाद मानकर बच्ची का नाम गंगा रखा है। जो बच्ची हुई है जिसका जन्म आज ही हुआ जी, वो भी उसकी माँ कामकाजी महिला थी और आज आई उनकी नॉर्मल आज ही नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसका नाम गंगा रखा। मां और बच्चे दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दोनों महिलाएं मेला क्षेत्र में कामगार थी, जो महाकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने में जुटी हुई थी। दरअसल महाकुंभ मेले में जिला प्रशासन की तरफ से 100 बेड्स का अस्थायी सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया गया है। ये अस्पताल पूरे महाकुंभ के दौरान अपनी सेवाएं देगा। और जैसे ही नया साल शुरू हुआ है, इसके साथ ही महाकुंभ की रौनक बढ़ गई है। एक तरफ प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और दूसरी ओर संगम क्षेत्र में सैकड़ों नावों पर देश भर से आए श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे ही नजारों को दिखाती ये रिपोर्ट। पावन तीर्थ प्रयागराज में पुण्य कमाते हैं, जहाँ त्रिवेणी संगम है चल घूम के आते हैं। यहाँ वीआईपी घाट से लेकर के संगम के बीच में हजारों हजार नावें इस समय देखने को मिल रही हैं और ये जो सिलसिला है ये कई किलोमीटर संगम के एक ओर से दूसरे ओर तक फैला हुआ है। ये जो माहौल है ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का क्या माहौल है और इस माहौल में भजन जो है वो अपना एक अलग ही महत्व रखता है, क्योंकि इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर भजन चल रहे हैं। किस तरीके से इस महाकुंभ को ले रहे हैं सूर्या जी? भैया महाकुंभ जो है ना वो महा होने वाला है। महा शब्द तभी लगाया जाता है जब कोई एक अद्भुत संगम होता है और एक विराट जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगम होता है वहाँ महा का प्रयोग होता है। ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रयागवासी हैं, भले मुंबई रहें। और यहाँ जो 40 करोड़ आंकड़ा है, लेकिन 40 करोड़ के भी ऊपर लोग आने वाले हैं, क्योंकि एक के साथ 10 जो आ रहे हैं उनका सामान लेके उनके नात रिश्तेदार उनको काउंट नहीं किया गया है। तो जो रेशियो है बहुत लंबा होने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ गंगा मैया का ही यहाँ पे ऐसा पुण्य प्रताप है कि वो सुरक्षित वापस घर जाएंगे स्नान करके। आइए सबसे पहले प्रयाग में बैठे हैं इस संगम पर, तो प्रयाग की वंदना करते हैं। जरूर। हो राधे 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 गाइए राधे 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 राधे। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो तीर्थराज प्रयाग जहाँ की आते ही आपको सुख प्राप्त होता है। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि प्रयागराज को देखकर ही सुख प्राप्त होता है। सुख देने वाले सुख के सागर प्रभु राम को भी प्रयागराज को देख करके सुख मिलता था। तो ये जो पूरा वातावरण है और माँ गंगा की गोद है, यहाँ पर आपको सुख ही सुख मिलेगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो इसके गवाह हैं। तो क्या हम लोग आगे सुनने वाले हैं सूर्या जी? भैया
अब संगम का दृश्य हो और एबीपी का साथ हो और आप जैसे रिपोर्टर हों तो फिर सब दिव्य ही दिव्य होगा। और प्रयाग महिमा सुनाते हैं, यहाँ बैठ के और कुछ गाने का तो मन ही नहीं होता, क्या और कुछ गीत मन में आते ही नहीं होता। प्रयाग वंदना करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बोलिए गंगा मैया की। एक गाना था मेरा, अरे पावन तीरथ प्रयागराज में पुण्य कमाते हैं, पावन तीरथ प्रयागराज में पुण्य कमाते हैं, जहाँ त्रिवेणी संगम है चलो घूम के आते हैं, जहाँ त्रिवेणी संगम है चलो घूम के आते हैं। जय हो प्रयागराज, जय हो तीर्थराज, जय हो प्रयागराज, जय हो तीर्थराज। पावन तीरथ प्रयागराज में पुण्य कमाते हैं, पावन तीरथ प्रयागराज में पुण्य कमाते हैं, हर जहाँ त्रिवेणी संगम है चलो घूम के आते हैं, जहाँ त्रिवेणी संगम है चलो घूम के आते हैं। 12 वर्ष में कुंभ लगे चलो कुंभ नहाते हैं, 12 वर्ष में कुंभ लगे चलो कुंभ नहाते हैं, जहाँ त्रिवेणी संगम है चलो घूम के आते हैं, जहाँ त्रिवेणी संगम है चलो घूम के आते हैं। जय हो प्रयागराज, जय हो तीर्थराज, 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 जय हो प्रयागराज, ओ जय हो तीर्थराज। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। तो मैं प्रयाग का एक 2 लाइन का और गीत सुनाता हूँ। और आपने कहा कि जहाँ आने से सारे पाप कट जाते हैं, जहाँ आने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, वो है प्रयाग। अरे कुंभ में आओ चले, प्रयाग में आओ चले, सभी लोग आइए। कुंभ में आओ चले, प्रयाग में आओ चले, कुंभ में आओ चले, प्रयाग में आओ चले, कुंभ में आओ चले, प्रयाग में आओ चले। जिसको जाना है वो जाए कुंभ नगरी छोड़कर, जिसको जाना है वो जाए कुंभ नगरी छोड़कर, जिसको जाना है वो जाए कुंभ नगरी छोड़कर, जिसको जाना है वो आए कुंभ नगरी छोड़कर। मेरी मंजिल आ गई, मेरी मंजिल आ गई, मेरा ठिकाना आ गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।